हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एक और केस बेस्ड क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलिए समझते हैं। इस बार हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 4 मार्क्स क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है 37 पे। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ लिखा है आदित्य आस्क्ड कारपेंटर टू मेक द फ्रंट डोर ऑफ हिज गेस्ट हाउस। द कारपेंटर सजेस्ट अ डिजाइन विच इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज शोन इन द फिगर। ऐसा गेट बनवाएगा भाई, देख लो। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB मुझे लेंथ निकालनी है। दूसरा रिलेशन बिटवीन AB एंड AC। और तीसरा जो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ B एंड ED। और देखो जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड वाले में और देता है इफ यू जॉइन BD देन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड्स BD। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम तो चारों सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है, समझ में आना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। वीडियोस अपलोडेड होते जा रही है। अच्छी लग रही है तो हिट लाइक, कमेंट में ज़रूर बताओ यार कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 37th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल देता है हमारे पास कि पहला फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो AB का सबसे पहले देखो लिखो कैसे, पॉइंट A की बात करो पहले। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स लिख लो पहले। देखो y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, तो 0,8, ठीक है। वैसे ही B पॉइंट की बात करेंगे तो B पॉइंट क्या है, देखो B पॉइंट पे जो x दिख रहा है वो हमें दिख रहा है -3 और y जो दिख रहा है वो 6। तो मुझे AB दिख गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला लिखना। देखो एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ एज इट इज आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिख लो भाई x1 क्या है, x1 मेरा 0 है, ठीक है। y1 क्या है, मेरा 8 है। यहाँ पे लिख लो x2 मेरा कितना है, -3 है। यहाँ पे y2 कितना है भाई, 6 है। लिख लो भाई, पूरा एकदम स्पेसिफाई करना चाहिए। यहाँ पे नंबर डाल दो। ये हम सॉल्व कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं। अब अंडर रूट, देखो अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर डेट इज 9 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर डेट इज 4। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 13। देखो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। ये मिल गया मुझे AB, मतलब डिस्टेंस लेंथ ऑफ AB मिल गया। चलिए सेकेंड की बात कर लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन AB एंड AC। तो रिलेशन के लिए मुझे AC निकालना पड़ेगा। अगेन देखो A तो मुझे पॉइंट पता है, A मेरा पॉइंट है 0,8। C निकालना पड़ेगा यार। C पॉइंट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 3,6, ठीक है। +3 का -3 का +3 बन जाएगा। अब हम निकालते हैं AC। AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अगेन फॉर्मूला आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। साइड में लिख लो भाई, x1 मेरा 0, y1 मेरा 8, x2 मेरा 3 और y2 मेरा 6। लिख लिया हमने, पुट कर देते, क्या मिल जाएगा, देखो x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये मिल गया मुझे अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4, 6 माइनस 2। तो यहाँ पे वैल्यू मिली अंडर रूट 13। तो ये मिला मुझे AC कितना मिला, √13। और AB कितना मिला था यार, √13। तो दिख रहा है रिलेशन, अरे वाह, रिलेशन दिख रहा है मुझे कि जो AB है और जो AC है वो आपस में बराबर है। यही रिलेशन है इसका। इट इज़ अ रिलेशन डेट इज बोथ आर इक्वल। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर, यहाँ पे ये हमारा आंसर कि दोनों बराबर है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड देखो क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ B। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं पता है आपको फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ BE पता है फॉर्मूला हमें, जल्दी बताओ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, दैट्स ऑल। तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं। B कितना पॉइंट है, B कितना पॉइंट है, यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं। B हमारा जो पॉइंट है वो है, हमने निकाला है -3,6, ठीक है। और E जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा -3,2,
ठीक है। ये ग्राफ, ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ ये ग्राफ के थ्रू है ना। ग्राफ में अगर देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे ग्राफ, तो आपको ग्राफ में सब नजर आएगा। देखो ये ई पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे, एक्स कितना है -3, वाई कितना है 2, सब चीज़ आपको नजर आती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको सब गिवन है, बस आपको देख के, है ना, होशो हवास में बस देख के ध्यान से लिखना है। अब देखो ये हो जाएगा -3 दैट इज -6, -3 ठीक। दूसरा हो जाएगा 6 + 2/2, सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा -6/2 और ये हो जाएगा 8/2, है ना। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा -3, 4। यहाँ पे मिल गया मुझे मिड पॉइंट ऑफ बी। मिड पॉइंट ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी एंड ईडी। अब मुझे बी निकाल दिए, हमने ईडी भी निकालना है। ठीक है, उसके बाद बी और ईडी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। लिख लिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। ईडी जैसे हमने बी निकाला वैसे ही हम ईडी भी निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ईडी अगेन कितना हो जाएगा, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। और साइड में लिख लो यार ई पॉइंट मेरा, ई पॉइंट कितना है जो अभी हमने कहा -3, 2। ठीक है, ई पॉइंट ये हो गया हमारा, और डी पॉइंट कितना है हमारा 3, 2। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट तो करना है। ये हो जाएगा -3 + 3 / 2, दूसरा हो जाएगा 2 + 2 / 2। तो ये सिंप्लीफाई करने पे 0 आ गया, और ये 4/2 दैट इज 2 आ गया, तो 0/2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। है आसान, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं। अब देखो और वाला पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, और वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोलता है, बीडी अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, पहले मैं सबसे पहले ग्राफ में जाता हूँ। देखो ग्राफ में बोलता है अगर बीडी एक हम लाइन खींचते हैं, बीडी लाइन मतलब कुछ इस तरीके से बोल रहा है ये, बीडी अगर एक लाइन हम खींचते हैं तो ये जो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ये इसको किस रेशियो में, तो जब भी रेशियो की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे k:1, और वाई एक्सिस पे कट रहा है मतलब x0, तो फॉर्मूला हम x का ही लगाने वाले हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला x का लगाने वाले हैं क्योंकि x हमारे पास गिवन है ना। तो सेक्शन फॉर्मूले में अगर रेशियो निकालने बोलेगा तो सिर्फ हमें ये देखना है कि फॉर्मूला हम लगाएं किसका, जो गिवन होगा। जैसे कि इसमें गिवन था x वाई एक्सिस, तो x0, तो x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, m1 मतलब k, और x2 की बात करेंगे मतलब d का पॉइंट। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ पहले, देखो लिख लोगे ना पॉइंट्स तो आपके लिए आसान हो जाएगा। b पॉइंट क्या है -3, 6, है ना, और d पॉइंट क्या है 3, 2। तो ये आपकी ईजी के लिए, आपके ईजी करने के लिए है कि कैसे ईजी किया जाए। ठीक है, तो k × x2 कितना है, x1 y1 x2 y2, तो ये k × 3 प्लस m2 मेरा 1 × x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 0 = 3k - 3। ठीक, तो ये वैल्यू मिल गई 3k = 3, और k की वैल्यू मिल गई मुझे 3 / 3, मतलब k मिल गया मुझे 1:1। तो मतलब रेशियो मिल चुका है भाई, देखो रेशियो मिल चुका है मुझे 1:1, ये आंसर है। मिल गए 2 नंबर आसानी से। तो इस तरीके से आपको ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो अभी हमने देखा ये करना था। आसान क्वेश्चन है, समझ में आया तो हिट लाइक, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली आते रहेंगे, जो मैं आपको समझाते रहूँगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली क्वेश्चन आते जा रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। पसंद आ रहे हैं तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करते रहो, और क्वेश्चंस बताते रहो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में लगेंगे, तो मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए बनाते रहूँगा। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।